घर के पंखों, दीवारों और पर्दों को साफ करने का झंझट खत्म। सिर्फ एक हैंगर आपके घर की सफाई करेगा। 2 जुगाड़ मैं दिखाने वाली हूँ, किस तरह से बनाने हैं देखना। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आपको एक हैंगर का जुगाड़ करना है। आपके पास कोई भी पुराना कपड़ों को हैंग करने वाला इस तरह का एक हैंगर होना चाहिए। और हैंगर को लेने के बाद देखिए, आपको सीधा ऐसे तार को कर लेना है। ये लोहे की या सिल्वर की तार से बने हुए होते हैं, तो ये जल्दी ही मुड़ जाते हैं। जिस शेप में हम इनको ढालते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो देखिए, आपको ऐसे करना है। फिर आपको कोई भी पुराने कपड़े लेने हैं, चाहे आपके पास कोई पजामा फटा हुआ हो, कोई बनियान हो जो बिल्कुल ही फटी हुई हो, आप उसको कचरे में फेंकने की सोच रहे हो, वही आपको लेनी है। देखिए, इस तरह के जो पुराने कपड़े होते हैं, जो पहनने के लायक भी नहीं होते, ना इनको कुछ हम ऐसे रीयूज कर सकते हैं जिनका हम कुछ बना सकते हैं, तो इस तरह के कपड़े आपको लेने हैं। फटे पुराने, बिल्कुल गले सड़े। बस ये हमारे पंखे साफ करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे, आपको कोई झंझट लेना ही नहीं। देखिए, इस तरह से आपको लेयर कट करनी है। उसके बाद ऐसे 1-1 इंच पे ऐसे कैंची की हेल्प से इसको कट करना है। 1 इंच आपको छोड़ना है और आगे का कपड़ा कट कर देना है। देखिए, पूरा नहीं कट करना है। इस तरह से आप कई तरह की लेयर बना सकते हैं। जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से। देखिए, मैंने 2 लेयर बनाई है। एक तो ये बन गई है और इसके ऊपर से हम ये कपड़ा कट कर लेंगे। देखिए, ये एक्स्ट्रा ऐसा पतला कपड़ा कट करना है। इसका यूज मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो 2 लेयर मैंने ये कट कर ली हैं। देखिए, इस तरह से। अब इनका करना क्या है, देखिए, आपको हैंगर लेना है। देखिए, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। पहले मैं इसको सीधा कर लूँगी, फिर देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे इसके चारों तरफ लपेटना है। यानी बाहर की साइड ऐसे आपको ये कट वाला एरिया रखना है और बाहर से अंदर की साइड हम इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें कोने तक इसके ऊपर लपेटना है। और साथ साथ अगर आप रस्सी बांधना चाहते हैं इसके, या कोई ऐसे जैसे मैंने कट की थी कपड़ों की कतरन वेब, वो बांधना चाहते हैं तो वो बांध सकते हैं, लेकिन हम लास्ट में बांधेंगे। देखिए, इस तरह से मैं बनने के बाद इसके ऊपर बांध देती हूँ, ताकि ये मजबूत सा रहे और खिसके ना इस तार के ऊपर से। तो ये अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाएगा। ऐसे अगर हम अलग से एक लेयर सी कट करके इसके साथ लपेटते रहेंगे, तो हमें ये जुगाड़ करना है, यानी यहाँ तक इस कपड़े को लपेटना है। और ये जो फर टाइप में, यानी ये जो पतली पतली लेयर कट करी है, उसका भी फ़ायदा मैं बताऊंगी फ्रेंड्स। अगर हम ऐसे ही कपड़ा लपेटेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होएगा। इस लेयर का, यानी ये जो कट किया है, इसका फ़ायदा ज़्यादा है। अब यहाँ तक मैंने लपेट दिया है। यहाँ मैं इसको अच्छे से मजबूती से खींच के बांध दूंगी। तो यहाँ तक हमारा बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब दूसरा जो हमने कट किया है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, बाहर की साइड से हम स्टार्ट करेंगे, फिर इसको अंदर की साइड से ले जाते रहेंगे। यहाँ मैं इसको अच्छे से बांध लेती हूँ और फिर इसको ऐसे लपेटते रहना है। जितना ये तार मुड़ा हुआ है उतना ही हमें लपेटना है। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लपेट सकते हैं, चाहे तो आप अंदर से शुरुआत करें या बाहर से। देखिए, बस इसको यहाँ तक लपेटना है। जितना ऊपर का हमारा तार मुड़ा हुआ है उसी के हिसाब से ही हमें ये ऐसे ही बनाना है। देखिए, साथ साथ में आप रस्सी बांध दें या फिर बाद में लपेटने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर ले। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये इसके ऊपर से हटे ना, उतरे ना। आपको बिल्कुल टाइट से इसके ऊपर रस्सी फिरो फिरो के ऐसे और अच्छे से बांध देनी है। बिल्कुल टाइट से इसको मजबूत से बनाना है, तभी ये कामयाब होएगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि तार के ऊपर कपड़ा लपेटते हैं तो वो जल्दी से सेट नहीं होता है, फिसल जाता है। इसलिए मैं इसके ऊपर ये रस्सी अच्छे से बांध रही हूँ, खींच खींच के टाइट से। अगर हम लकड़ी के ऊपर लपेटते हैं तो वो जल्दी से नहीं उतरता है, तार के ऊपर फिसल जाता है। तो इस तरह से मैंने बना लिया है। अब देखिए, आगे इसको मैं बताऊंगी कैसे यूज करना है। देखिए, ये वाला जो तार है इसको मैं सीधा कर लूँगी।
अब फ्रेंड्स ये जुगाड़ आपको जितना भी बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। इसको मैं ऐसे टाइट कर देती हूँ ऊपर वाले पार्ट को, और ये मैं इतना ही रखूँगी। अब देखिए ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया है, यहाँ तक है। तो मैं इससे अब पंखे साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आपको पंखा साफ़ करना है। अगर आपका जो पंखा है ज़्यादा ऊंचाई पे है, आपका हाथ नहीं जा रहा है, तो आप इस पे एक्स्ट्रा में और डंडा अच्छे से बांध सकते हैं। तो देखिए मेरा जो पंखा है, यहाँ नीचे बेड है, तो बेड की ऊंचाई भी ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा हाथ इतना जा रहा है। तो देखिए इस तरह से पंखे की जो पंखुड़ी हैं उनके बीच में आपको ये जुगाड़ ऐसे करना है, और फिर उसके बाद आपको साफ़ करना है। ऊपर वाली जो हिस्सा है पंखुड़ियों का वो भी साफ़ हो जाएगा, नीचे वाला भी। और अगर थोड़ा सा आप इसको गीला करके साफ़ करते हैं कपड़े को, तो और भी क्लियरली ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से देखिए 2-3 मिनट तो आपको लगेंगे, लेकिन आपका पंखा साफ़ हो जाएगा। देखिए कई बार हमारे हाथ नहीं पहुँचते, पंखा ऊंचाई पे होता है और हम वेट करते रहते हैं कि बच्चे साफ़ करें या हस्बैंड साफ़ करे, कोई स्टूल वगैरह लगा के साफ़ करे। तो इस तरह से कोई मोप से करते हैं, लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं होता है। ये जुगाड़ हम फ्री में ही बना के ऐसे कर सकते हैं। अब इसका यूज अलग तरह से मैं भी दिखाती हूँ। देखिए दीवारों के ऊपर कई बार धूल मिट्टी जम जाती है। देखिए मेरे तो कमरे में कई बार जम जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो पेंट वगैरह है, ये पता नहीं इस पे धूल मिट्टी जल्दी ही जमती है। और ये जो मिट्टी है कई बार ध्यान से देखने पे दिखती है धूल सी, तो इसको ऐसे आप कवर यानी ऐसे आप साफ़ कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर वगैरह आपने लगा रखी है, फ़ोटो लगा रखी है दीवारों पे, तो उनको भी आप क्लियरली ऐसे साफ़ कर सकते हैं। आराम से ऐसे आपका हाथ भी पहुंच जाएगा और आपकी दीवारें भी बिल्कुल क्लीन नज़र आएंगी। ऐसे देखिए मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे फ्रेंड्स मैंने एक जुगाड़ पहले भी बनाया था, वो मैंने अलग तरह से बनाया था। आपको एक जुगाड़ और दिखाने वाली हूँ उसी तरह का ही, तो आप लास्ट तक देखना। अगर ऐसा नहीं बना पा रहे हैं हैंगर से, तो वो जुगाड़ बिल्कुल सिंपल है, उस तरह का बना के भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं अपने दीवारों पे जो भी चीज़ें मैंने लगाई हुई हैं डेकोरेशन के लिए, पर्दे वगैरह अगर थोड़े से ऊपर से धूल से हो गए हैं, तो इस तरह से बना के मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अगर आप 5-7 दिन के अंदर इस तरह से जुगाड़ बना के इनको साफ़ करेंगे, तो आपका कमरा बिल्कुल ही साफ़ नज़र आएगा, दीवारें भी क्लियर नज़र आएंगी बिल्कुल साफ़ सी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं साफ़ सफाई। ना आपको हाथों से कोई कपड़ा वगैरह लेके साफ़ करना पड़ेगा, और दूर तक आपका हाथ पहुंच जाएगा। यानी इस तरह से ये जुगाड़ पहुंच जाएगा, तो आप कैसे भी साफ़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल देखिए कई बार बेड के पीछे भी कचरा वगैरह जम जाता है। बिल्कुल अगर हम दीवार के साथ में बेड को अटैच करके रखते हैं, थोड़ा सा स्पेस रख के, तो उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये मेरा बेड है और बेड के पीछे थोड़ा सा स्पेस है, तो क्या कर रही हूँ मैं, देखिए इस पे कितना कचरा ये धूल जम गई है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा झटका के दोबारा से साफ़ कर सकते हैं। तो बेड के पीछे देखिए ये आराम से जा रहा है, और इसके पीछे मैं जितना भी ये धूल वगैरह मिट्टी जमी हुई है वो साफ़ कर लूँगी। तो आज मेरा मूड बन गया था फ्रेंड्स थोड़ी सी साफ़ सफाई करने की। दवाई खाई, तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन दवाई खाई और फिर काम को लग गई। अब देखिए फ्रेंड्स जो बिल्कुल सिंपल सा जुगाड़ है वो बता रही हूँ। और ये जो पजामा है इसका इस्तेमाल मैंने थोड़ा सा पहले भी कर लिया है, आधा पार्ट, और ये बचा हुआ था, तो दिमाग में आ रहा था कि इसका क्या करूँ। तो आज सोचा कि सफाई करनी है, तो सफाई करते टाइम मैंने इसको यूज कर लिया। और फ्रेंड्स इस तरह से जुगाड़ बनाने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। आप बनाएं और घर की साफ़ सफाई करके चाहे इसको बाद में डस्टबिन में फेंक सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो कपड़े होते हैं अगर हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं तो बेकार जाते हैं। क्यों ना इनका भी इस्तेमाल करके आप साफ़ सफाई में यूज करें। तो ऐसे ही मैंने लेयर कट कर ली है। अब एक कोई भी आपको मजबूत सी डंडी लेनी है और उसको ऐसे ऊपर की साइड ऐसे लपेटते रहना है, एक एक करके ऐसे ऊपर की साइड ऐसे लपेटते रहना है। और ये वाला जो जुगाड़ है ये तो आपका 2 मिनट के अंदर ही बन जाता है। 2 मिनट में बनाए और घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं दीवारें हैं उनको आप साफ़ कर सकते हैं। और फिर चाहे अगर ये कपड़ा मैला हो जाए, ये जुगाड़ मैला हो जाए, तो फिर आप इसको ऐसे ही निकाल के फेंक सकते हैं। आपका इस्तेमाल हो जाएगा और कपड़े का भी रीयूज हो जाएगा, पुराने कपड़ों का। और इस तरह से देखिए आपके घर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो मैंने इसको अब अच्छे से टाइट से रस्सी से बांध दिया है ताकि ये निकले ना। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको टाइट से बांधना है। देखिए कई तो इस तरह से पोंछा भी लगा लेते हैं ये जुगाड़ ऐसे बना के, लेकिन हमें पोंछे में यूज़ नहीं करना है। हमें करना है दीवारों को साफ़ सफाई करने में और खिड़कियों को
और अपने दरवाज़ों को। देखिए मैं दरवाज़ों पे साफ़ सफाई करती हूँ तो इस तरह से जुगाड़ बनाती हूँ। तो ये जुगाड़ जो है मैंने एक बार पहले भी दिखाया है, तब मैंने प्लास्टिक की बोतल के साथ इसको अटैच किया था। और इस तरह से आप घर की जितनी भी जाली वाली खिड़कियां हैं, डोर हैं, उनको आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप झटकेंगे तो भी ये नहीं निकलेगा, आराम से आपकी दूर तक हाथ पहुंच जाएगा और आराम से इनको आप झटका सकते हैं। धूल मिट्टी लगी हुई होती है तो उनको आप साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जब भी आपको साफ़ सफाई करनी होती है तो ये तरीका और ये आइडिया आप ज़रूर अपनाएं। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि ये आइडिया आपको कैसे लगे हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप भी ट्राई करें और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। अब देखिए ऐसे जाली, ये बिल्कुल बारीक बारीक जाली है डोर की, तो इनको साफ़ करने के लिए जुगाड़ बेस्ट है। और मैंने तो ये जुगाड़ कर लिया है, थोड़े से घर की अपनी साफ़ सफाई भी हो गई और वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दी।